हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम। 8.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे आज, बिल्कुल इजी एंड सिंपल वे में। देखिए, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जो बड़ी वाली चतुर्भुज उसकी बात हो रही है। विकेंड बी डी पर दो बिंदु पी एंड क्यू इस प्रकार लिए गए हैं। ये विकेंड बी डी हमारा, उस पर पी एंड क्यू लिए गए हैं, जैसे कि डी पी इक्वल दे रखा है हमारे पास बी क्यू के। ठीक है, ये दोनों पार्ट, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला और ये जो रेड लाइन दिखाई मैंने, ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल दिए गए हैं। सॉरी, हमें करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में है ट्रायंगल ए पी डी एंड सी क्यू बी। ए पी डी कहाँ है हमारे पास, ये ए पी और डी, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। और दूसरी हो रही है इसकी सी क्यू बी की, सी क्यू बी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सर्वांशम प्रूव करना है, जो कि रेड अलग से दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, चलो करते हैं। फर्स्ट पार्ट, रेड लाइन जो हैं जिन पे, वो वाली ट्रायंगल्स हमें क्या करनी है, सर्वांशम प्रूव करनी है, जिसमें से बी क्यू और पी डी ये पार्ट हमारा इंक्लूड है इन दोनों में। और ये दिया गया हमें डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, हमें क्या है, दिया है। ठीक है, सेकंड बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। बी सी इज इक्वल टू ए डी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो कि बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसको मैं 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। हर एक क्वेश्चन में लगभग ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो अब तक तो आपको समझ आ ही चुका होगा। ए डी और बी सी दोनों पैरेलल है। ये एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके दोनों तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं उनका नाम होता है एकांतर कोण, अंतः एकांतर बोल सकते हैं, अंतः एकांतर कोण। और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं अंतर कोण। हमें 3 प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स के सिमिलर में मिल चुकी हैं, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांशम है त्रिभुज सी क्यू बी के। कौन सा सर्वांशमता का रूल लगेगा हमारा, दो हमारे पास भुजाएं और एक एंगल है, साइड एंगल साइड सर्वांशमता, भुजा कोण भुजा कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड में क्या पूछा गया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी ये वाला एंड सी क्यू ये वाली लाइन। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हमने प्रूव कर ली, तो बाकी 3 प्रॉपर्टी हमारी इक्वल आ चुकी है, और बाकी बची हुई 3 ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, हम क्या बोल देंगे इसको, सी पी सी टी से हमारी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड में क्या है, ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सी पी डी, इनको हमें सर्वांशम प्रूव करना है। कौन कौन सी देख लेते हैं, ए क्यू बी, इसको ब्लू से डार्क कर देते हैं, ए क्यू बी ये वाले ट्रायंगल। ठीक है, और उसके बाद ये सी पी डी ये वाले ट्रायंगल, जो मैंने ब्लू डार्क कर दिए हैं, इन दोनों के बारे में पूछा गया है कि इनको सर्वांशम प्रूव करो। चलो, एक पार्ट तो ये बी क्यू एंड पी डी यूज हुआ है इसमें, बी क्यू इज इक्वल टू है पी डी के, जो कि दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू डी सी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी है। सेम वही रीजन होगा जो फर्स्ट पार्ट में हुआ था, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या देखेंगे हम, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे बनने वाला कोण एकांतर कोण, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 दे दो, फिर से 3 इज इक्वल टू 4 एंगल इक्वल हो जाएंगे, अंतः एकांतर कोण। फर्स्ट पार्ट में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था एज इट इज़ हमारा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइनें हैं ए डी एंड बी सी, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके दोनों तरफ बनने वाले जैसे 1 2 बने थे, ऐसे ही 3 4 में हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए क्यू बी हमारी सर्वांशम है त्रिभुज सी पी डी के, और इसमें भी हमारा सेम रूल लगेगा, ऐसे एस मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांशमता से हमारा क्या हो जाएंगे, सर्वांशम प्रूव हो गए हमारे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट 4। अब ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, सर्वांशम आ गए, तो क्या देखना हमें फोर्थ पार्ट में, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू ये वाला है हमारा ए क्यू और ये है सी पी, तो बाई सी पी सी टी रूल से इक्वल हो गए हमारे पास। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, कौन सा रूल लगेगा, सी पी सी टी से। ठीक है, कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल। ठीक है, 4 पार्ट प्रूव हो चुके हैं हमारे। चलो मूव करते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में देखिए बोला गया है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ए पी सी एंड क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने वाली। तो पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 को लिखो एक बार, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, जो कि हमने सिद्ध किया है, यही रीज़न हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ पार्ट के लिए, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये दोनों हमने सिद्ध किया। अब देखिए ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हमारे पास एंड ए क्यू इज इक्वल टू
सी पी है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अगर आमने सामने की भुजाएं हमारे पास बराबर आ गई तो हम बोल सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए हमें यही चाहिए था कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो हमारी इक्वल प्रूव हैं, और जो कि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 एंड 4 में कर रखा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।